नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच भारत की राज व्यवस्था का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इस तीसरे पार्ट में हम संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। संविधान की प्रस्तावना को समझ लेने के पश्चात संविधान को समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को समझना अति आवश्यक है। वर्तमान स्वरूप में हम प्रस्तावना को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसके भी विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान स्वरूप में हम प्रस्तावना को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना से जो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न श्रृंखला में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आप लोगों को ज्ञात है कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये तीन शब्द सम्मिलित नहीं थे, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा में प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया था, पारित किया था, जिसे उद्देशिका कहा गया और बाद में उसी उद्देशिका को प्रस्तावना की संज्ञा दी गई। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, हालांकि उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के प्रस्तावना एवं विशेषताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला है, हम प्रारंभ करते हैं। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं, उन मुख्य शब्दों को भी हमने इस प्रश्न श्रृंखला में शामिल किया है। इस प्रश्न श्रृंखला में उन मुख्य शब्दों को शामिल करने के कारण हम संविधान की प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला हम प्रारंभ करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की प्रस्तावना। किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना उसका अंग नहीं है?
इनरी बेरुवारी के मामले में। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में किसने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में यह व्याख्या की गई है। विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? ये सुभाष कश्यप का कथन था। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार अभिव्यक्ति, मत प्रकट करने, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं व 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा रखा गया था? क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक प्रमुख कारण है कि यह संघ तथा राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। अर्थात संघ व राज्यों का एक ही संविधान होने के कारण भारतीय संविधान इतना बड़ा है। भारत में कैसी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है?
ब्रिटेन से। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी वियर का कथन है। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? केसी वियर ने। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? सर आइवर जेनिंग्स ने। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। किन अधिकारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? निम्नलिखित आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर। भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? प्रथम अनुसूची में। किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी आय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? संविधान में संशोधन करके। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया था? बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र। बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसे आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के पश्चात पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी यह बात रखी कि गलती से यह क्षेत्र भारत में ही रह गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था और रेडक्लिफ को भारत के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कैसे किया है, इसके विषय में हम एक अलग वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। सितंबर 1958 में
भारत के प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच समझौता होने के पश्चात बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया था? न्यायमूर्ति श्री एस के धर की अध्यक्षता में। तमिल भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? श्री रामुलु की। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कब और किस राज्य का गठन किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया है? क्रमशः 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में क, ख, ग व घ के रूप में वर्गों में विभाजित किया गया। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? पांडिचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 1960 में महाराष्ट्र से पृथक कर गुजरात का निर्माण किया गया था। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक कर उत्तराखंड का गठन किया गया था। भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक कर झारखंड का निर्माण किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562 देशी रियासतें थी। जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा। अब हम भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के अनेक देशों से प्रेरित संविधान है। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो विश्व के कई देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किन देशों के किन महत्वपूर्ण शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, हम उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत में पहला हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश संविधान से किन शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है ब्रिटिश संविधान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन भी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित शब्द है जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से लेकर ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया भी ब्रिटिश संविधान से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान 1937 से किन महत्वपूर्ण शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उस पर चर्चा। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है तथा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान भी आयरलैंड के ही संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड के संविधान से ही लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया है।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 से किन शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया उस पर चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना पर विचार किस देश के संविधान से प्रेरित शब्द है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी अमेरिका की संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वित्तीय आपात भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन महत्वपूर्ण शब्दों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का नकल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही किया गया है। शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सशक्त केंद्र भी कनाडा से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन पद्धति लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय को भी सोवियत संघ रूस के ही संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। फ्रांस के संविधान 1946 से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जर्मन के वीमर संविधान 1933 से आपात उपबंध को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान के स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसी स्रोत के माध्यम से संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संघीय तंत्र को भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर ही भारत के संविधान में शामिल किया गया। राज्यपाल का कार्यालय भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर ही भारत के संविधान में शामिल किया गया है। न्यायपालिका को भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया है। लोक सेवा आयोग को भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आपातकालीन उपबंध भी भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रेरित शब्द है, जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। प्रशासनिक विवरण भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो संविधान भारत की राज्य व्यवस्था के तीसरे पार्ट में हम संविधान की प्रस्तावना व विशेषताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैं जो नोट्स तैयार करता हूं उसके कई पुस्तक हैं, उसके कई स्रोत हैं, जिसके माध्यम से मैं अपने नोट्स को तैयार करता हूं। आज मैंने जो नोट्स आप लोगों के बीच शेयर किया है, इस नोट्स का माध्यम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था,
दृष्टि आईएएस की पुस्तक और परीक्षावाणी की पुस्तक, इन पुस्तकों से ही प्रश्नों को लेकर मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। और इस नोट्स को तैयार करने के पश्चात, स्वयं की तैयारी करने के पश्चात मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, उसको करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी इस YouTube चैनल पे जोड़िए, ताकि आपके साथ साथ वे भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।